प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ेंगे, जिसकी कोड संख्या है EL 203। इसमें चैप्टर सेकेंड ट्रांसड्यूसर का चैप्टर है। उसमें टॉपिक है टेको जनरेटर एंड अल्ट्रासोनिक मेथड फॉर लेवल मेजरमेंट। टेको जनरेटर असल में किसी मोटर की स्पीड मापने या कोई और अन्य रोटेट होने वाली स्पीड को मापने के लिए टेको जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि अल्ट्रासोनिक मेथड में किसी सतह को, जो लिक्विड हो या सॉलिड, उसकी सतह का मापन किसी डेप्थ से या किसी पॉइंट से किया जाता है। तो टेको जनरेटर स्पीड मापने का काम आता है। अल्ट्रासोनिक मेथड किसी सतह की लेवल की ऊंचाई या गहराई को मापने के लिए काम में लिया जाता है। सबसे पहले हम टेको जनरेटर की बात करते हैं। चित्र में ये एक टेको जनरेटर का या टेकोमीटर का चित्र दिया है। यह एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, यानी इसे बाहर से कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है किसी स्पीड के मापन के लिए। ये मोटर स्पीड के मापन के लिए मोटर की स्पीड को डायरेक्ट इंड्यूस्ड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी EMF में कन्वर्ट करता है, विद्युत वाहक में परिवर्तित करता है, और उस इंड्यूस्ड वोल्टेज को AC से DC में कन्वर्ट करके एक मूविंग कोयल वोल्टमीटर के अंदर भेज देता है, और वोल्टमीटर उसको स्पीड के रूप में सांकित होने के कारण या कैलिब्रेटेड होने के कारण उसकी स्पीड को डायरेक्टली माप लेता है। यानी सिग्नल जाता है वोल्टेज के रूप में और मापन होता है स्पीड के रूप में, गति के रूप में। टेको जनरेटर मैंने बताया एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, यानी इसे बाहर से किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। स्पीड मापने का आता है। ये दो प्रकार के होते हैं। DC टेकोमीटर जो DC पर काम करता है, और ऐसे टेको जनरेटर जो को AC पर काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल है, यानी जो सिद्धांत है कार्य करने का, इसमें रिलेटिव मोशन होती है। एक मैग्नेटिक फील्ड, चित्र में ये दो चुंबक दिखा रखे हैं यहाँ पर, नॉर्थ और साउथ पोल के। तो रिलेटिव मोशन होती है, मैग्नेटिक फील्ड और एक कंडक्टर असल में ये आर्मेचर लगा हुआ है, ये कंडक्टर का काम करता है। इसमें बहुत से वायर होते हैं, कुंडली लगी होती है। तो कुंडली के जो फेरे हैं उनमें तेजी से फ्लक्स चेंजेज होता है जब रोटेट करता है। तो रोटेशन से उसके सिरों, उस कुंडली के सिरों में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, यानी कंडक्टर में वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और उसी वोल्टेज को मापन करके स्पीड को मापन किया जाता है। इसी सिद्धांत पे ये टेकोमीटर काम करता है। इस चित्र में दे रखा है, ये दोनों परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं, फिक्स्ड हैं, और आर्मेचर है। ये आर्मेचर है जो रोटेटिंग टाइप होता है, यानी घूमने वाली होती है, और इसके आर्मेचर के साथ शाफ्ट लगी हुई है। इसी शाफ्ट पर किसी मोटर को जोड़ दिया जाता है, और उसकी स्पीड को, जब मोटर घूमती है उसकी स्पीड से आर्मेचर रोटेट करेगी, और आर्मेचर घूमेगी तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण एक इसके सिरों में
कुंडली जो कंडक्टर में लगी हुई, यानी आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर कुंडली लगी है उसके शुरू में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, यानी ईएमएफ उत्पन्न होगा, यानी वोल्टेज उत्पन्न होगा, और वो कम्यूटेटर जो आगे लगा हुआ है उसके मार्फत, यानी उसमें से होके बर्सेस के संपर्क में आएगा। दो बर्सेज लगे हैं यहाँ ऊपर नीचे, उन बर्सेज से करंट पास होगा इंड्यूस्ड वोल्टेज के कारण, और मूविंग कोयल द्वारा उसको रीड किया जाएगा। और चूंकि वोल्टमीटर स्पीड के रूप में कैलिब्रेट किया हुआ है, यानी स्पीड के रूप में अंशांकित किया हुआ है, उसमें अंश जो बने हुए हैं वो सभी स्पीड के रूप में, इसलिए स्पीड का सीधे रूप में उसको बताएगा। अब जो करंट बहेगा हम उसको इस वेरिएबल रेजिस्टेंस द्वारा उस करंट को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी हाई वोल्टेज अगर आ रहा है तो उसको रेजिस्टेंस को बढ़ा के करंट को कम कर सकते हैं, जिससे लोड का भार इस वोल्टमीटर पर न पड़े। इसकी संरचना की बात करते हैं। इसमें घूमने वाली आर्मेचर, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया, लगी होती है, जो कंडक्टर द्वारा बनी होती है, कुंडली द्वारा बनी होती है, कंडक्टर की कुंडली या वायर की कुंडली से। इसके सिरों पर परमानेंट मैग्नेट लगा होता है जो फिक्स टाइप होता है। आर्मेचर उस मशीन से कपल्ड की जाती है जिसका स्पीड मापना होता है, यानी आर्मेचर की जो शाफ्ट है उस मशीन से जोड़ देते हैं जिसको रोटेट कर उसकी स्पीड को मापना है। इसमें कम्यूटेटर और ब्रशेज आर्मेचर से जुड़े होते हैं, और जिसकी आउटपुट एक मूविंग कोयल वोल्टमीटर से जुड़ी होती है। ये इसकी संरचना है जो मैंने पूर्व में बताया था आपको। डीसी टेको जनरेटर की जो कार्य प्रणाली है उसमें परमानेंट मैग्नेट द्वारा फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है, और इसकी संरचना ठीक डीसी जनरेटर की तरह ही होती है, लेकिन ये कम पावर के लिए बना होता है। आर्मेचर से संयोजित यानी जुड़ी मोटर की स्पीड के कारण आर्मेचर में घूमने के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसका मान इस सूत्र द्वारा दे सकते हैं। E बराबर फाई जेड एन बटा 60 मल्टीप्लाई बाय P बटा A, जहाँ पर फाई का मतलब है फ्लक्स पर पोल इन वेबर, एन का मतलब है स्पीड ऑफ मोटर इन रिवोल्यूशंस पर मिनट, यानी प्रति मिनट कितने चक्कर घूमती है मोटर, वो एन द्वारा दर्शाया गया है। पी यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स, यानी पोल्स जो ध्रुव लगे हुए हैं चुंबक के उनकी संख्या बताता है। चित्र में 2 दिख रहे हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4, 6, 8 ऐसे। ए यहाँ पैरेलल पथ जो आर्मेचर वाइंडिंग में लगा हुआ है उसकी संख्या को बताता है। पैरेलल पाथ यानी कितनी कुंडलियां उसमें आर्मेचर में लगी हुई है, उसमें जो वायर पैरेलल में जाते हैं उनके पाथ की संख्या को बताता है। और नंबर ऑफ कंडक्टर जो आर्मेचर वाइंडिंग में नंबर कंडक्टर की संख्या कितनी है उनकी संख्या जेड द्वारा प्रदर्शित की गई है। परमानेंट मैग्नेट हेतु फाई का मान फिक्स रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, अतः इसको कांस्टेंट मानेंगे। साथ ही जेड, पी और ए का मान यानी नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का मान भी कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स होता है। इसलिए इन सभी को कांस्टेंट मानते हुए फाई जेड पी बटा 60 ए बराबर के एक कांस्टेंट के रूप में हम मान लेते हैं इसको, इस संख्या को, यानी सभी फिक्स्ड है ये संख्या, इसलिए इसको कांस्टेंट मान लिया, स्थिरांक मान लिया। अब चूंकि स्थिरांक हो गया तो ई का मान जो ईएमएफ है वो इस तरह हो जाएगा, ई बराबर के डॉट एन, तो के कांस्टेंट है तो ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एन हो गया। तो एन क्या है, मोटर की स्पीड
तो क्या हुआ, आर्मेचर पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है मोटर स्पीड के। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्मेचर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो सीधा सीधा वोल्टमीटर पे जाकर स्पीड के रूप में माप लिया जाता है। आउटपुट पर सर्किट की जो आउटपुट साइड में लगा है, आउटपुट पर जुड़ा वोल्टमीटर स्पीड की टर्म्स में कैलिब्रेट किया होता है, यानी अंशांकित किया होता है। अंशांकित का मतलब है कि जितने भी वो ऊपर जो यूनिट्स लिखी हैं, नंबरिंग की हुई है, अंशांकन किया हुआ है वोल्टमीटर के अंदर, वो स्पीड या गति के रूप में होता है। यानी गति कैसे होती है, मीटर बटे सेकंड या फुट पर सेकंड या डिस्टेंस बटा टाइम के रूप में वोल्टमीटर में अंशांकित की होती है। इस सर्किट के सीरीज में आर को जोड़कर या रेजिस्टेंस आर को जोड़कर धारा का जो मान है जो वोल्टमीटर पे पहुंचती है उसको कंट्रोल किया जाता है। टैकोमीटर में आउटपुट वोल्टेज की पोलरिटी, यानी जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है वोल्टमीटर में, उसकी पोलरिटी के आधार पे हम वोल्ट जो मोटर घूम रही है उसकी दिशा ज्ञात की जा सकती है। यानी पोलरिटी जो वोल्टेज की है वो मोटर स्पीड के घूमने की दिशा को बता सकती है, दर्शाती है। इसमें कम्यूटेटर एसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी एसी विद्युत वाहक बल को डीसी विद्युत वाहक बल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये था टैको जनरेटर यानी डीसी टैको जनरेटर के कार्य प्रणाली और उसकी संरचना। इसके लाभ और हानियां भी हैं। जैसे लाभ के बारे में बताया, इंड्यूस्ड वोल्टेज की पोलरिटी या ध्रुवता मोटर शाफ्ट के रोटेशन की दिशा बताती है, यानी किस दिशा में घुमाव हो रहा है मोटर की शाफ्ट का, ये वोल्टेज की पोलरिटी द्वारा पता कर लिया जाता है। परंपरागत डीसी वोल्टमीटर द्वारा इंड्यूस्ड वोल्टेज मापी जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, ये एक लाभदायक बात है इस टैको जनरेटर के लिए। इसकी हानियाँ, कम्यूटेटर एंड बसेस जो इस सर्किट के अंदर इस टैकोमीटर में लगे हुए हैं उनको पीरियोडिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, यानी समय समय पर उसका रख रखाव करना पड़ता है, उसको सर्विस करनी पड़ती है, जो कि एक हानि के रूप में माना गया है। इसमें आउटपुट पर जो वोल्टेज प्राप्त होती है वो नॉन लीनियर टाइप होती है, यानी सरेखीय या लीनियर टाइप नहीं होती। नॉन लीनियर का मतलब यह उसमें चेंजेज आते रहते हैं वोल्टेज के अंदर, तो ये भी एक हानि के रूप में माना गया है। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक मेथड फॉर लेवल मेजरमेंट। इसमें आप चित्र में देख रहे हो कि किसी लिक्विड या सॉलिड का जो लेवल है वो अल्ट्रासोनिक सिस्टम का यूज करते मापा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा अल्ट्रासोनिक मेथड। इस अल्ट्रासोनिक मेथड में अल्ट्रासोनिक वेव्स या पल्सेस उत्पन्न कर सतह के ऊपर भेजी जाती है, जिस सतह का मापन करना होता है। यहाँ पर सतह का मापन का मायने ये है कि जहाँ से जो अल्ट्रासोनिक मशीन है उससे उस सतह की दूरी या डिस्टेंस या बॉटम से सतह तक की दूरी या गहराई इस अल्ट्रासोनिक मेथड द्वारा मापी जाती है। चित्र में एक लिक्विड
भरा हुआ टैंक में दिखाया गया है उसका लेवल हमें मापना, जबकि इसका लेवल क्या है, लेवल यहाँ तक है इस लिक्विड का, ये लिक्विड भरा हुआ है। इस बॉटम को अगर रेफरेंस मान लें तो इस बॉटम के सापेक्ष इस लिक्विड की हाइट है वो स्मॉल एच है, और अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रखे हैं यहाँ पर, उसकी हाइट कैपिटल एच है। इस चित्र में इस टैंक को यहाँ इस तरह प्रकार दर्शाया है, और इसकी सतह मैंने भी बताई ये है, साथ ही लिक्विड इसमें भरा हुआ है, और इसमें जो वेव्स या पल्सेज उत्पन्न की जाती है अल्ट्रासोनिक एक प्रकार की ध्वनि है, साउंड है जो हाई फ्रिक्वेंसी पर उत्पन्न करती है, अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करती है, उन पल्सेज को भेजा जाता है नीचे की ओर सतह पर, और फिर सतह पर टकरा के वापस ऊपर लौटती है। तो इसमें टाइम कितना लगता है, यानी ट्रांसमीटर से भेजा सिग्नल को, पल्सेस को, और वापस उसको टकरा के वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, लौट का आई, तो उसमें कितना समय लगे, मान लीजिए इसमें समय लगा t, यानी तो कुल दूरी कितनी चली उसने, मान लीजिए अगर t टाइम लगा तो इसका हाफ कर लें तो इस पूरी दूरी को चलने में, यानी h माइनस ये कैपिटल H में से माइनस H किया तो ये दूरी आ गई, ये आ गई H माइनस स्मॉल h, यानी H माइनस H छोटा s। ये क्या, ये सतह से इस ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक मशीन की दूरी को इंडिकेट कर रहा है। तो टाइम लगा t, टोटल टाइम t था, तो उसका आधा कितना हुआ, t/2। तो ये क्या हो गई, उसकी स्पीड हो गई h कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटा t/2, और यहाँ पर ये गति को इंडिकेट कर रहा है, मोशन को इंडिकेट कर रहा है, जो मूव कर रही है पल्सेस जिस गति से। अब चूंकि अल्ट्रासोनिक जो ट्रांसमिट रिसीवर है वो फिक्स किए हुए हैं, इसलिए बीम सतह पर टकराती है, टकरा के वापस लौट के रिसीवर पर पहुंचती है, और बीम को रिसीवर पर आने में कुल टाइम अगर t लगा है माप लिया जाता है। तो लिक्विड की सतह या सॉलिड की जो सतह है वो टाइम t के समानुपाती होती है, टाइम t के समानुपाती होती है, ये बड़ी बात है इसमें। और इसको इस तरह बताया गया है, t प्रोपोर्शनेट है v गुणा t/2, क्योंकि टोटल टाइम पहुंचने में वापस लौटने में 2 बार ट्रेली ये दूरी 2 बार चली गई, यानी इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक आने में तो इसका आधा टाइम होगा, यहाँ से और यहाँ तक का जो टाइम है वो हाफ ही तो होगा, पूरा टाइम तो लगा t, तो उसका आधा t/2, ठीक है। तो गति जो है v है, तो गति यानी जो स्पीड को t/2 से गुणा किया, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गुणा टाइम डिले, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा वो टाइम डिले है, और उसको आधा कर दिया, तो वो इस दूरी के लिए ही आ गया वो टाइम, यानी इस दूरी को चलने में जो टाइम लगा वो था टाइम डिले बटा 2, यानी t/2। तो ये लेवल जो सतह है h माइनस h छोटा s, सॉरी लेवल की जो डेप्थ है वो है कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्रोपोर्शनेट टू टाइम डिले, क्योंकि ये फिक्स है, स्पीड फिक्स्ड होती है साउंड की एयर के अंदर, तो वो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट होने के कारण ये प्रोपोर्शनेट में आ गया। तो लेवल की जो डेप्थ है या दूरी है अल्ट्रासोनिक मशीन से, वो h माइनस h मल्टी प्रोपोर्शनेट टू टाइम डिले हो गई। तो अच्छा, अब चूंकि जब हमें बॉटम ये दूरी अगर पता है h कंप्लीट बॉटम सतह
और टॉप अल्ट्रासोनिक मशीन जो ट्रांसमिटर लगा वहाँ तक की हाइट हमें h पता है। तो अब चूंकि हमें ये दूरी भी पता है, डेप्थ यहाँ ये दूरी भी हमें मालूम हो गई टाइम के प्रोपोर्शनेट में, तो ये दूरी भी हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी h का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये दूरी h डैश मान ले तो ये हो जाती है, ये दूरी याद करना इजी हो जाता है बॉटम से लेकर सतह तक और सतह से ट्रांसमीटर तक, क्योंकि हमें पता है कि h माइनस स्मॉल h टाइम के समानुपाती है, और टाइम के समानुपाती तो इसको डेप्थ को किसी भी जो सरफेस लेवल है उसको हम माप सकते हैं इस अल्ट्रासोनिक मेथड द्वारा, और उससे उसकी डेप्थ भी ज्ञात की जा सकती है। तो ये अल्ट्रासोनिक मेथड है जो किसी भी लिक्विड या सॉलिड का लेवल मेजरमेंट करने में काम आता है। थैंक यू।